नमस्कार दोस्तों। सुनने में आया है, एक्चुअली मेरे को खबरें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ये खबर दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बदलाव होने की बात चल रही है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और भारत को परमानेंट सदस्यता और विद वीटो पावर ये देने का मूव चल रहा है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। वैसे मैं बेसिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया में जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हैं अमेरिका, चाइना, जर्मनी। इन ऑर्डर में है ये। जर्मनी तीसरे नंबर पे, जापान चौथे नंबर पे और भारत 5वें नंबर पे। यूनाइटेड किंगडम 6ठे नंबर पे है, नीचे खिसक गया है वो। और फ्रांस 7वें नंबर पे है। तो इन पहली 5 में केवल अमेरिका और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद जो यूके है और फ्रांस है वो उसके मेंबर हैं। फिर कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। जर्मनी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो सवाल इस चीज़ का आता है कि बड़ी इकोनॉमीज को तो पहले हक बनता है। दूसरी चीज़ ये, इंडिया 140 करोड़ की आबादी वाला देश, क्या जनसंख्या का कोई महत्व नहीं है? 104। और अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि वो अमेरिका ने प्रपोजल दिया वहाँ पे कि इंडिया को भी एक मतलब बीइंग डेवलपिंग इकोनॉमी उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए एज परमानेंट मेंबर। सवाल इस चीज़ का आता है कि चाइना भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो तो कब से यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है, वो क्यों है? पर डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे डेवलपिंग है, मेरे को तो आज तक यही कहानी समझ नहीं आती। नंबर 2 इकोनॉमी है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड को हिलाने की हिम्मत रखता है, इतनी आर्थिक शक्ति है उसके पास, इतने न्यूक्लियर पावर है उसके पास, कोरोना फैला के पूरे वर्ल्ड को हिला दिया उसने, वो डेवलपिंग कंट्री है? कैसे हो सकता है भाई? एक तो ये नॉमेनक्लेचर बड़ा अजीब व गरीब है, कैटेगराइजेशन बड़ा अजीब व गरीब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जब ये 5 कंट्रीज़ में इंडिया का नंबर 5वां है तो उसमें उनको देने में तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो यूनाइटेड नेशंस में स्थिति पहुँच चुकी है, भारत बहुत असर्टिव है और बहुत देशों का कहते हैं कि 58 देशों का जो उसको सपोर्ट मिला हुआ है। इतना सपोर्ट कभी किसी देश को नहीं मिला इस चीज़ के लिए। तो भारत को मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। और अगर ये अभी भी चूक करते हैं तो देखिए, यूएन का जो विघटन है उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भारत अब ऐसी स्थिति में है कि वो यूनाइटेड नेशंस के बहुत देशों को अलग कर सकता है अपने साथ और एक नया संगठन क्रिएट कर सकता है। फिर इनको इनकी औकात नहीं रह जाएगी कुछ। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस का जो फंक्शन रह गया है, बस एक प्रस्ताव कोई आया, किसी वीटो पावर वाले को पसंद नहीं आया, उसने वीटो कर दिया, अदरवाइज पास हो गया तो उसको कोई माने या ना माने, ये सबकी एट लिबर्टी होते हैं। तो इसका कोई औचित्य मतलब बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है, बिल्कुल भी चल नहीं रही इनकी। जब असली प्रपोजल के ऊपर विचार होगा तो देखते हैं कौन कौन देश भारत को सपोर्ट करता है। बाकी रशिया से तो उम्मीद है और चाइना से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। देखिए, यूएन की परमानेंट सीट के लिए और भी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे जापान है, लेकिन जापान को चीन और रूस दोनों पसंद नहीं करते हैं। भारत को चीन पसंद नहीं करता है और ब्राज़ील को अमेरिका, फ्रांस, यूके ये पसंद नहीं करते हैं। और जर्मनी तो अब पता नहीं, मेरे को अब तक समझ नहीं आया कि जर्मनी को इन्होंने अब तक दिया क्यों नहीं। क्यों? या तो इनका ये है कि जी 5 ही रखने हैं, बस शुरू से ही फंडा चल रहा है। और कौन बन गए 5 में शामिल हो गए? चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूके और रशिया। जबकि यूके की अब वो स्थिति नहीं रही है
हो सकता है मिलिट्री पावर है इसलिए उसको दे रखी हो, तो मिलिट्री पावर तो कोई भी हो सकता है साहब। मिलिट्री पावर तो इंडिया भी कम नहीं है, कम नहीं है। चाइना को खड़ा कर रखा है, हिम्मत नहीं चाइना की कि हमला कर दे। बहुत सपोर्टर बैठे हैं इंडिया में चाइना को सपोर्ट करने वाले कि तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हिम्मत नहीं उसकी। तो इंडिया भी कम तो नहीं है, लेकिन आप उसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहते। तो ये अब की बार जो है, मुझे लगता है कि ये मामला आर पार का है और इसमें अंततः भारत को अब की बार सफलता मिलेगी। और जो एंड टाइम पे मोदी जी का एड्रेस यूनाइटेड नेशंस में कैंसिल हुआ, उसके भी कुछ मायने होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे भाषण देना ठीक नहीं समझा। और हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई यही राज हो कि मेंबरशिप के बीच में कोई अवरोध ना आएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मामला सुलटेगा और ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के लिए 140 करोड़ का अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका, वो भी एक तरह से एलिजिबल है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहते हैं कि भारत के पक्ष में कहा है कि अगर भारत भी इसका परमानेंट मेंबर बन जाता है और वीटो मिलता है, तो भारत हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक उपयुक्त देश होगा। इतना भरोसा है साउथ अफ्रीका को भारत के ऊपर। तो आज की बात में इतना ही। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।